नमस्कार साथियों, क्या आप टीचर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। साथियों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ। मेरा भी शुरू से ही लक्ष्य था कि टीचर बनूँ। मैंने BA B.Ed किया, फिर MA किया, हिंदी विषय में नेट भी पास किया। अभी मैं लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ तथा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगा हुआ हूँ। आज मैं इस वीडियो में प्राइमरी टीचर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक कौन कौन से कोर्स करने पड़ते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं, इनकी सैलरी क्या होती है, पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें तथा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से कर लें, ताकि आगे भी इस प्रकार की जानकारी समय पर आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्राइमरी टीचर की। प्राइमरी टीचर, जिसे PRT भी कहते हैं, यह कक्षा 1 से 5 तक छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको पहले DLED करना होगा, जिसे कुछ राज्यों में BSTC, BTC और JBT भी कहा जाता है। यह 2 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को पूरा कर लेने के बाद आपको CTET लेवल फर्स्ट, या अगर किसी राज्य में आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो उस संबंधित राज्य का TET जो है वो लेवल फर्स्ट पास करना होगा। जब आप TET लेवल फर्स्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक प्रतियोगी परीक्षा देनी होगी। उसमें चयन हो जाने के बाद आपको बतौर प्राइमरी टीचर नियुक्त किया जाता है। इनकी स्टार्टिंग सैलरी प्रोबेशन कंप्लीट हो जाने के बाद 42,000 है। नेक्स्ट है अपर प्राइमरी टीचर। अपर प्राइमरी टीचर कक्षा 6 से कक्षा 8 के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। अपर प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ B.Ed भी कंप्लीट करना होता है, या आपको 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो कंप्लीट करना होता है। जब आप यह कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद केंद्र में टीचर बनने के लिए CTET लेवल 2 और किसी स्टेट में टीचर बनने के लिए स्टेट TET लेवल 2 पास करना होता है। जब आप यह TET जो है पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो है प्रतियोगी परीक्षा देनी होती है। इसमें चयन हो जाने के बाद आप जो है वो बतौर अपर प्राइमरी टीचर जो है नियुक्त किए जाते हैं। इनकी भी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो लगभग 42,000 होती है। नेक्स्ट है फिजिकल टीचर। बच्चों के शारीरिक विकास हेतु प्रत्येक विद्यालय में 1 या 2 फिजिकल टीचर नियुक्त किए जाते हैं। विद्यालय में फिजिकल टीचर्स की अहम भूमिका होती है। अगर आपके पास गेम्स सर्टिफिकेट है तो आप BPED कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। 12th के बाद 4 साल का BPED कोर्स। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो 2 साल का BPED कोर्स करना होता है। यह कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपका एक कंपटीशन एग्ज़ाम होगा। उसमें क्लियर हो जाने के बाद जो है आपको बतौर फिजिकल टीचर नियुक्ति दी जाती है। इनकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो प्रोबेशन के बाद 40 से 45,000 के मध्य रहती है। 4th नंबर पे है सीनियर टीचर, जिन्हें TGT भी कहा जाता है। TGT कक्षा 6 से कक्षा 10 के विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करते हैं। TGT बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ B.Ed डिग्री होना अनिवार्य है, या आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट किया हो। यह कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको सेंटर में TGT बनने के लिए CTET लेवल 2 तथा किसी राज्य में TGT बनने के लिए स्टेट TET लेवल 2 पास करना अनिवार्य है। परंतु राजस्थान सहित कुछ राज्यों में यह TET पास करना TGT के लिए अनिवार्य नहीं है। इसके बाद आपको एक कंपटीशन एग्ज़ाम जो है देना होगा। उसमें क्लियर हो जाने के बाद आपको जो है बतौर TGT नियुक्ति दी जाती है। इनकी स्टार्टिंग सैलरी प्रोबेशन कंप्लीट हो जाने के बाद 48,000 होती है। 5th नंबर पे है लेक्चरर, जिन्हें प्रथम श्रेणी अध्यापक भी कहा जाता है। लेक्चरर कक्षा 11 एवं कक्षा 12 के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। लेक्चरर बनने के लिए आपका TET पास होना अनिवार्य नहीं है। इसके लिए
आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड डिग्री का होना ज़रूरी है। जिस विषय में आप लेक्चरर बनना चाहते हैं उस विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। कुछ राज्यों में रिटन एग्ज़ाम एवं इंटरव्यू के आधार पर चयन होता है, जबकि कुछ राज्यों में केवल रिटन एग्ज़ाम के आधार पर ही लेक्चरर में चयन होता है। इनकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 55,000 प्लस रहती है। नेक्स्ट है हेडमास्टर सेकेंडरी एजुकेशन। यह 10वीं स्कूल के संस्था प्रधान होते हैं। इनका कार्य विद्यालय का संचालन करना होता है। हेडमास्टर के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड डिग्री होना आवश्यक है। इसी के साथ इस पोस्ट के लिए आपके पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। वह प्राइवेट स्कूल से हो सकता है या सरकारी स्कूल से भी हो सकता है। इसके लिए आपको एक कंपटीशन एग्ज़ाम देना होगा जिसमें पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड होगा, जिसे क्लियर कर लेने के बाद जो है आपको एचएम सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो नियुक्ति दी जाती है। इनकी स्टार्टिंग सैलरी प्रोबेशन कंप्लीट कर लेने के बाद 70,000 होती है। यह पोस्ट राजस्थान सहित कुछ राज्यों में ही होती है। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर। यह एक सम्मानजनक पोस्ट होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। इसके लिए आपके पास बीएड या टेट होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें आप जिस विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उस विषय में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन और उसी के साथ साथ आपके पास नेट जीआरएफ होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना होगा। उसमें क्वालिफाई कर लेने के बाद इंटरव्यू एवं अंत में जो है मेरिट लिस्ट में चयन हो जाने के बाद आपको बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति दी जाती है। इनकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो लगभग 70 से 75,000 के मध्य रहती है। धन्यवाद साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।